विदित है कि 10 तारीख को मधु किन्नर, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य में आने वाले त्योहार के उपलक्ष्य में रिको एरिया में बधाई कलेक्ट कर रही थी, जबकि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी तो एक अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आया और गोली मारकर चला गया, जिस पर मधु किन्नर, जो कि समाज सेवी थी यहाँ पे, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने पे वहां पर ब्रॉड डेथ की डॉक्टर ने दी और मृत्यु हो गई। क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था, असेलेंट जो था उसको कोई पहचान नहीं थी और इस पर तुरंत सूचना मिलते ही मैं भी आया, मौका देखा और टीम का गठन किया। एडिशनल एसपी नीमराणा, शालिनी राज के और सीओ सचिन साहब के नेतृत्व में जो है टीमें मॉनिटरिंग की और एसएचओ नीमराणा राजेश और अपने जो है एसएचओ शाहजहांपुर, इन सबको मिलाकर और साइबर टीम को मिलाकर इस पे तुरंत लगाया गया। क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था और अंधेरे में मतलब तीर चलाने के लाया गया, जैसे कह सकते हैं कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। तो टीम ने, मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि टीम ने दिन रात मेहनत की और मेहनत करते 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 रास्ते में इनको जो है, जो शूटर ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो जली हुई हालत में मिली, उससे भी हमने काफी कुछ जानकारी हासिल की। जो हेलमेट पहना हुआ था वो हेलमेट भी वहां मिला और कुछ दूरी पर जो है उसके जो बैग इस्तेमाल किया तो वो बैग भी जली हुई अवस्था में मिला। तो एक टीम को हौसला भी हुआ और ये भी लगा भी धीरे धीरे सुराग मिल रहे हैं तो आगे और भी मिलेंगे। काफी अथक प्रयासों से, दिन रात की मेहनत, क्योंकि पुलिस के अधिकारी के तौर पर मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में खोज खबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टीम और डेडिकेटेड और आपस में सामंजस्य के साथ करते 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 जो हमारे पास कहानी खुलकर आई वो ये थी कि मधु किन्नर जो समाज सेवी थी, उसकी जो गुरु थी, जो सीमा नाम की, जो झज्जर रेवाड़ी में बैठती है, उसकी इनसे अदावत थी। क्योंकि हर घटना के पीछे कोई न कोई मोटिव होता है। देशी भाषा में बोले तो जर, जोरू और जमीन। तो कहीं ना कहीं इस एरिया को लेकर या इस यहाँ की जो मंथली आती है, जो इनकी रिकवरी होती है, जो पैसा उगाई होती है, उस चंदे को लेकर, उस कलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इनके आपस में मनमुटाव हुआ था, जिस पर खुशी ये है कि जो शूटर है पवन गुर्जर, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। और कहानी ये आई कि आज से लगभग जुलाई के माह के लास्ट में इन्होंने साजिश रखी थी कि मधु जो है बहुत ज्यादा सामना कर रही है और मधु बहुत ज्यादा जो है उच्छृंखल होती जा रही है, कहना नहीं मानती है, तो इसको रास्ते से हटाया जाए। तो सीमा ने अपनी जो एक चेली थी सोनिया, उसको यहाँ झज्जर एस्टेब्लिश किया, इधर लाठी इलाके में। और इनके जो, इसका जो दोस्त था जिसका नाम है समीर उर्फ जावेद, उसकी मदद से पवन गुर्जर को बुलाया और बंगले पे इनकी चारों की मुलाकात हुई और 10-15 लाख के बीच में जो है इसको दिए, उसको उनकी तेरे को देंगे तो इसको रास्ते से हटा दे। जिस पर पवन गुर्जर ने जो है ये पूरी रैकी करके और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें प्रथम दृष्टया हम जो है सोनिया, जो इनकी जो यहाँ है किन्नर मास्टरमाइंड्स सोनिया, और इसको जो है यहाँ ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो अभी दोनों तीनों ये फरार हैं, लेकिन आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस जल्द ही इनको भी जो है बिल्कुल राउंड अप कर लेगी। और इस टीम ने जो काम किया है, इसका जरीना का पूर्व में रिकॉर्ड है, ये भी इसका पता लगा कि 6 माह जो है तिहाड़ में रह चुकी है 307 के मैटर में। और जो पवन है उसका भी हमने हरियाणा से रिकॉर्ड लिया, तो वो उसके 3 मुकदमे वहां पर, एक एनडीपीएस का है झज्जर में, एक 302 का मुकदमा है, एक 398 506 का मुकदमा है। तो वो भी जो है शातिर आदमी है। जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, ये लगता था कि वाकई में मतलब नया खिलाड़ी नहीं है, पूरी जानता है कि पुलिस कैसे तहकीकात करेगी, कैसे उससे बचना है। तो उसने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। और जो टीम के सदस्य रहे हैं, राजेश कुमार अपने इंस्पेक्टर नीमराणा, मनोहर लाल सब इंस्पेक्टर शाहजहांपुर, संदीप हेड कांस्टेबल साइबर सेल कोटपुतली, और इनके विशेष जो भूमिका रही है योगेश कुमार कांस्टेबल
मोहन कांस्टेबल, वीरेंद्र कांस्टेबल, राम सिंह कांस्टेबल की। तो ये मोटे मोटे तौर पर खुलासा किया है। इसके बारे में और कोई आपके सवाल है तो आप पूछ। अभी तो क्योंकि स्थानीय कनेक्शन तो अपना सोनी ही है जो मेन जो आई है, और बाकी जो है अभी जो इनकी मेन जो गुरु है सीमा, वो आती है तो उससे और खुलासा होगा कि और इसमें भूमिका किन किन की रही है, क्योंकि मास्टरमाइंड मेन वही रही है और उसी ने इन सबको जो है आगे मोटिवेट करके एक्टिवेट किया था। सिर्फ पाएगा तो बताएगा उसने कैसे कैसे रेकी की है। मैं तो उसके बारे में कैसे बता दूं उसने कैसे कैसे रेकी की। हाँ, लेकिन ये है कि आज का जो युग है टेक्निकल युग है, साइंटिफिक युग है। जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स या जो भी टेक्नोलॉजी हमें मदद दे सकती है, हमने उनका पूरा जितना हम इस्तेमाल कर सकते थे, जहां जहां हमें मदद मिली है उनका हमने यूज किया है। तो इसके जो है दस्तयाब किया है इसको, पूछताछ करने के बाद इसने, जब हमने इसको साक्ष्य दिखाए कि तुम्हारा इस तरह इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत सख्ती से पूछताछ करने के बाद तब इसने स्वीकार किया कि ये कहानी ऐसे बनी थी। सीमा का ही विवाद, इलाके का विवाद, एरिया का विवाद, जो कलेक्शन जो यहाँ हो रहा है उस कलेक्शन को भी साहब ये कल को जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि गद्दी इनकी गद्दी का हिसाब चलता है। तो हो सकता है कि वो एरिया क्षेत्र बांटने में बंटवारे को लेके उसी का ही विवाद हो। थैंक यू सर। रुक सर एक घंटा तो भाई।